क्योंकि उसने परफेक्शनिस्ट हासिल कर रखी है सभी जानवरों की लैंग्वेजेस को सीखने में। वो तो अपनी पावर शो करते हुए सभी को अनाउंस कर रहा था कि है कोई यहाँ पर धुरंधर जो मुझसे फाइट कर सके। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है जो फूशियान सेक्ट से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं कि वो वहाँ की 250वीं पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। वो एक वेदर फोरकास्टर है जो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में आसमान फटने वाला है, जमीन बिखरने वाली है और यहाँ पर प्रलय आने वाला है। उनकी ये भयानक बातें सुनने के बाद लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। अनाउंसमेंट करने वाला सर्वेंट पूछ रहा था कि वैसे एल्डर इन सबको रोकने का कोई रास्ता है? तो वो धीरे धीरे जमीन से हवा में उड़ते हुए बता रहे थे कि इन सबको रोकने का बस एक ही रास्ता है कि डेस्टिनी को मोड़ने वाले को राजा बना दिया जाए। और अगर आप लोग चाहो तो मैं आप सबके लिए एम्परर बनते हुए डेस्टिनी से भिड़ जाऊंगा। बेसिकली वो एक चूना लगाने वाला था जिसके बारे में सभी को पता लग जाता है कि वो राजा बनने के लिए ऐसी बकवास कर रहा है। तो गार्ड्स आते हैं और उसे उठा कर ले जाते हैं। उस ओल्ड मैन की ये बच्चों वाली ट्रिक देखने के बाद वो सर्पेंट भी लाइक हमको बच्चा समझे थे का। वहाँ मौजूद एक छोटे से रूम से बैठे बैठे ली हान की सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था और वहीं जिया भी ये सारी चीजें देखकर गुस्से में तमतमा रही थी। तो ली हान उसे चाय ऑफर करते हुए कहता है कि ये पियो और अपने अंदर की आग को ठंडी कर दो। वो तो ताना मारते हुए ली हान से कहती है कि क्या बात है, सांप को बिल से निकालने के लिए चारा डाला था, पर देखो ना उस चारे को देखकर यहाँ पर बिच्छू, गिरगिट, मकड़ी कितने लोग आ गए। ली हान काफी कामली कहता है कि बस इस न्यूज को उड़ने तो दो। जिन्होंने मुझे मारा है, जब उनके कानों तक ये बात जाएगी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो थोड़ी बेचैनी तो होगी और मेरे बारे में जानने के लिए वो यहाँ जरूर आएंगे। जिया कहती है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में एनर्जी और तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल एनर्जी पावर को शेयर करती है, वैसे ही इमॉर्टल कल्टीवेटर की पावर को एनालाइज करने के लिए उन्हें दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक फादान रियाल्म और दूसरा हुआंगमेंग रियाल्म। वो सारे के सारे 7 इमॉर्टल्स फादान रियाल्म की लोवेस्ट कल्टीवेटिंग पर है। तुम्हारे उन्हें हरा पाने या ना हरा पाने की बात को थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं। मुझे तुम बस इतना बताओ कि क्या तुम उस लेवल के बंदे को पहचान भी पाओगे? ली हान जिया की बात पे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन्हें नहीं पहचानूंगा, बल्कि वो तो खुद मुझे पहचानने मेरे पास आएंगे। ली हान की ये बात जिया को काफी ज्यादा सरप्राइज कर देती है। तभी अचानक से आसमान से एक बंदा टपकता है जिसके पास दो गदा थे और वो उन्हीं का एक जबरदस्त अटैक उस बॉक्स में करा था जिसमें हमारे ली हान और जिया बैठे हुए थे। इस जबरदस्त अटैक से वो बॉक्स बुरी तरीके से टूट जाता है और ये बंदा ये देखकर हैरान था कि उसमें तो बस घास के पुतले बिठाए हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये तो ली हान का बनाया हुआ बस एक सेटअप था। तभी अचानक ली हान पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? वो बंदा तो काफी बुरी तरीके से डर जाता है और इसके तुरंत बाद ही अपनी होशियारी दिखाने के लिए वो अपने गदा से एक जबरदस्त स्लैश लगा चुका था, पर शायद उसे पता नहीं कि वो ली हान से फाइट कर रहा है जो उसके इस अटैक को डॉज करते हुए उसे काफी जोरदार किक मार चुका था। इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद वो उसे शांति से उड़ने भी नहीं देता बल्कि उसका पाँव पकड़ के जमीन पे जोर से पटकता है, जिससे तो उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और साथ में जमीन पे दरारें भी पड़ गई थी। इतनी जबरदस्त पिटाई के बाद भी वो जब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था तो ली हान उसे अपने पाँव के नीचे दबाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए चुपचाप ये बता दो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो कि तुम्हें भेजने वाला कौन है। इतना पिटने के बाद भी इस बंदे की अकड़ नहीं जाती। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें मर कर जहन्नम जाना होगा। इतना बोलने के बाद वो अपनी बॉडी को फेदर में कन्वर्ट करके वहाँ से गायब हो जाता है। ली हान उसकी ये टेक्निक देखकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। वहीं पीछे से वो अपने फेदर्स को फिर से अपनी बॉडी में कन्वर्ट करके ली हान पर अटैक करने वाला था। ये चाइनीज शक्तिमान गोल गोल घूमते हुए ली हान को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगता है। इस बार वो अपने वेपन से ली हान को अटैक कर रहा था, पर ली हान अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके इस अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके गदा का कवर उतार देता है, जिससे अब उसका ये गदा छोटे छोटे स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो गया था। पर फिर भी वो इनसे ली हान पर अटैक नहीं करता बल्कि ली हान तो इन्हें आराम से ब्लॉक कर चुका था। वहीं इस बंदे ने स्वैग में जो कवर उतारे थे वो इसी के सर पे आकर बजते हैं और ली हान उसके दोनों डैगर को छीनते हुए उस पर एक जोरदार नी स्ट्राइक करता है। ये अटैक काफी जोरदार था जिसे हिट होने के बाद वो संभल नहीं पाता।
दूसरी तरफ ली हान उसकी वेपन रिफाइनिंग को देखकर कह रहा था कि तुमसे अच्छे तो बच्चे रिफाइन कर लेते हैं, और ये बोलकर वो उसे उसकी स्वॉर्ड वापस कर लेता है। अब ली हान की बात उस बंदे को अपनी इंसल्ट की तरह लग रही थी, तो वो कहता है कि देखना अब इस बच्चे वाले खिलौने से मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। ये बोलकर वो अपनी फायर पावर रिलीज करके उससे अटैक करने लगा था, पर दूसरी तरफ ली हान काफी कैजुअली उनके अटैक्स की डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट किए जा रहा था। ली हान के उस फायर अटैक को डाइवर्ट करने के बाद वो अटैक्स काफी दूर जाकर गिर रहे थे, जिससे वहाँ की जमीन धीरे धीरे पिघलने लगती है। दूर से ये सारी चीजें जिया नोटिस कर रही थी, तो वो कह रही थी कि इस बंदे की कल्टीवेशन बेशक इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन इसकी फायर पावर काफी ज्यादा औसम है और इसने उसमें काफी अच्छा कंट्रोल भी बिठा रखा है। इसके लिए मैं इसे 0.5 नंबर दूंगी, वो भी 100 में से। वहीं दूसरी तरफ ली हान उससे फाइट करते हुए कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी टेक्निक्स मौजूद हैं, पर अब लगता है कि तुम्हें जज करना मेरी बेवकूफी थी। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट करके एक जोरदार रेडिएशन निकालता है, जिससे हिट होने की वजह से अब वो बंदा दोबारा ली हान के हाथों में आ गया था। ली हान उससे कहता है कि अब एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अपने मालिक का नाम बताओ। वो बंदा तो कह रहा था कि लगता है मेरे मैजेस्टी काफी ज्यादा चालाक थे, तभी तो उन्होंने ये सेटअप क्रिएट किया, पर मेरी नाकामी कि मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ये बोलने के बाद वो खुद को सेक्रीफाइस करते हुए अपने फेदर को ली हान की बॉडी में धंसा देता है। उसके ये पॉइजनस फेदर का अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था और उसका इम्पैक्ट हमें दीवारों में भी नजर आता है। काफी ज्यादा फेदर्स के अटैक की वजह से ली हान खुद को संभाल नहीं पा रहा था और एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। वैसे तो जिया रिलैक्स थी, लेकिन ली हान की ऐसी हालत देखने के बाद वो काफी कंफ्यूज नजर आती है कि आखिर वो मामूली लड़का तुम्हें मार कैसे सकता है। 2 साल में तीसरी बार मर रहे हो, मुझे शेन्यू से बोलकर तुम्हें चेंज करवाना होगा। अब मुझे कोई आज्ञाकारी बच्चा चाहिए। ये बोलने के बाद वो जैसे ही ली हान के नर्व्स को चेक करती है, वो चेक करके काफी ज्यादा शॉक लग रही थी। नेक्स्ट सीन हमें ड्रैगन पैलेस का दिखाया गया था, जहाँ पे ली हान की डेड बॉडी को उसके पेरेंट्स की मेमोरियल के आगे रखा जाता है। तभी अचानक से वहाँ का दरवाजा खुलता है और एक पर्सन एंट्री लेते हुए कह रहा था कि मुझे तो लगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे और ये सारा का सारा सेटअप तुमने मुझे ढूंढने के लिए किया होगा, पर तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। एक ऐसे कमजोर लड़के से हार गए जिसे मैंने एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर तुम्हारे पास भेजा था। सालों पहले मरा हुआ एक बच्चा वापस जन्म लेकर अपने फादर का बदला लेने आता है। इस बात को तो मैंने सच मान ही लिया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। इस बंदे का नाम ज़ैंग ज़ेनशुआन है, जो कि हुन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। ये बंदा ली हान की बॉडी को चेक कर रहा था, पर उसे कोई भी स्पिरिचुअल पावर सेंस नहीं होती, किसी तरीके का कोई ट्रेस नहीं मिलता। वो तो कह रहा था कि क्या ये कोई ज़ॉम्बी था। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इसकी बॉडी में कोई सेंसर नहीं है। पर वो जैसे ही उस व्हाइट शीट को हटाता है, उसे जिया नजर आती है, जो कि उसे चिढ़ा रही थी क्योंकि उन्होंने इसे उल्लू बना दिया। अब तक इस बंदे को भी पता लग गया था कि वो यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंस गया है। वो अपना वेपन निकालने ही वाला था कि ली हान उसके हाथ को रोकते हुए कह रहा था कि क्या कहा तुमने? उसकी बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल पावर मौजूद नहीं है। जरा डिटेल में समझाओ कि भाई साहब। उस बंदे की तो सांस ही रुक जाती है। 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो दोनों अब फाइट करने लगते हैं, जहां उस एल्डर को तो काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ हमारा ली हान काफी कैजुअली फाइट कर रहा था और वो बड़े ही आराम से अपने हल्के से प्रेशर से उस एल्डर को एक धमाके के साथ बाहर फेंक देता है। पर वो एल्डर भी फाइटिंग में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से वापस से खड़े हो जाते हैं। ली हान ज़ेनशुआन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने क्या कहा था कि 7 साल तुमने इस इडियट का इंतजार किया, जो कि मुझे देखने के बाद वेस्ट हो गए। अब क्या कहोगे इस बारे में? ली हान की बात पर ज़ेनशुआन कह रहा था कि अगर उस छोटे बच्चे के पास इतनी पावर होती तो वो हमें 7 सालों पहले मार चुका होता। मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो, इसलिए अपनी आइडेंटिटी बताओ, कौन हो तुम? ली हान तो अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि ये मैटर नहीं करता, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है। और फिर वो काफी ज्यादा निराश होते हुए कह रहा था कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस नहीं हो सकती हो?
मैं एक बंदे से अपने फादर की मौत का रिवेंज ले रहा हूँ। और फिर हमें पता लगता है कि जिया ने एक छोटी सी शरारत की है, जेनशुआन के माथे पे लड़कियों वाला हेयर स्टाइल क्रिएट कर दिया, जिस लुक में वो काफी ज्यादा फनी लग रहा था। पर जेनशुआन तो जिया को अपने पीछे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो खुद को संभालते हुए उससे दूर हटकर ये सोच रहा था कि ये लड़की इंसान तो बिल्कुल नहीं है। आखिर ये लोग इतने ज्यादा एडवांस कैसे हो सकते हैं? इसकी बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल पावर सेंस नहीं हो रही। वो ये सोच ही रहा था कि जिया दोबारा से उसे चौंकाते हुए साइड कर देती है। वो ओल्ड मैन खुद को संभाल ही रहा था